है एवरीवन। सो अभी तक हम लोगों ने डेटा प्री प्रोसेसिंग थ्योरी में देख ली थी। ठीक है। सो मोटा मोटा हम लोग इस फ्लो चार्ट को फॉलो कर रहे थे कि डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग ने डेटा क्लीनिंग देख लिया था। डेटा क्लीनिंग के साथ हम लोगों ने डेटा क्लीनिंग के बाद पहले शायद हम लोग ने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे, फिर क्लीनिंग देखी थी। डजेंट मैटर जिस भी हम लोग ने ऑर्डर में देखा हो। ठीक है। एक बार अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग पाइथन में एक पर्टिकुलर डेटा सेट लेके थोड़ा सा करके देख लेते हैं। ठीक है। माइट भी मैंने आपको जो भी सारी टेक्निक्स इसमें बताई हैं, मैं वो सारी टेक्निक्स आपको ना दिखाऊं, और क्या पता मैंने थ्योरी में एक दो टेक्निक्स छोड़ दी हूँ। तो अगर कुछ ऐसा है तो वो हम असाइनमेंट्स में देख लेंगे। ठीक है। सो एंटायर कोर्स स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर कोई चीज़ थ्योरी में छूटती है, जैसे कि मैंने इमेज और ऑडियो और मल्टीमीडिया प्राइमरीली मशीन लर्निंग में कवर नहीं की है, मैंने डीप लर्निंग में कवर करी है। पर लेकिन परंतु हम लोग इमेज और ऑडियो को भी किस तरीके से मशीन लर्निंग में हम लोग हैंडल करेंगे, वो भी कुछ एक दो तरीके हम देख लेंगे, लेकिन वो असाइनमेंट्स में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कम्बरसम होगा विद इन थ्योरी इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। तो कोडिंग के थ्रू ही करेंगे, लेकिन शायद से असाइनमेंट्स में कर लेंगे। ठीक है। इफ नॉट इन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग तो पक्का करेंगे। सो लेट्स सो आई थिंक राइट। सो अभी हम लोग पाइथन में डेटा क्लीनिंग देख लेंगे एक बार, और डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस देख लेंगे। ठीक है। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में अगर अभी तक आपको याद होगा तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सो ये सारे लेक्चर्स मैंने एक तरीके से लोकल होस्ट कर लिए हैं सो दैट कि मेरे को आसानी हो जाए। ठीक है। ओके। ठीक है। आई थिंक थ्योरी को अभी कवर करके कोई फायदा नहीं है, कोडिंग में सीधा चलते हैं। ठीक है। सो नाउ यहाँ पे मैं गूगल कोलैब का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हम लोग ने पाइथन जब भी, अगर आपने आपको ऑलरेडी पाइथन आती है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन आपको पाइथन पाइथन नहीं आती है और आपने अगर हमारे वीडियो से पाइथन सीखी है तो आपने देखा होगा कि हम लोग गूगल कोलैब को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैं बस ये चाह रहा हूँ कि जो भी मेरा डेटा सेट है मेरे गूगल ड्राइव में प्रेजेंट है, तो मैं गूगल ड्राइव से मैं अपने गूगल कोलैब को माउंट करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए ये दो पीस ऑफ कोड की ज़रूरत पड़ती है मेरे को। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी ये जो एक छोटा सा बटन है यहाँ पे आप देख, अभी ऑलरेडी ये माउंटेड है। एक काम करते हैं, इसको रीस्टार्ट सेशन कर लेते हैं सो दैट कि थोड़ा मैं आपको बता पाऊँ। आई जस्ट होप कि ये जो ड्राइव ऑलरेडी कनेक्टेड है, हाँ, ड्राइव ऑलरेडी कनेक्टेड दिख ही रही है मेरे ख्याल से। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ड्राइव ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं होती है, सो आप यहाँ पे ये एक, हाँ, नो थैंक्स। ओके। ठीक है। सो इस वाले आइकन पे क्लिक करके, ठीक है, या तो आप कंटिन्यू करेंगे तो एक पॉपअप आएगा, उसमें आपको जो भी ईमेल से आपको जिस भी गूगल ड्राइव को आपको लिंक करना है आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप नो करेंगे तो ये दोनों पीस ऑफ कोड आ जाएगा। ठीक है। सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो हम ड्राइव को माउंट कर देते हैं। तो सेम प्रोसेस आप भी कर लेना। ऑलरेडी मैंने लॉगिन और ये सब किया हुआ था तो वो ऑलरेडी उसने लॉगिन कर लिया। ठीक है। सो इस एंटायर नोटबुक में, सो अगर ये जो राइट साइड पैनल में जो ये थ्री डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे। सो ये जो भी हम लोग ने हेडिंग्स लिखी है वो इस तरीके से लिखी हुई हैं कि डबल हैशटैग हैशटैग हेडिंग सब हेडिंग, सो छोड़ो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। ठीक है। सो उस हिसाब से ये आपको यहाँ पे एक मेन्यू या कंटेंट्स काइंड ऑफ चीज़ दिख जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम जिस भी डेटा सेट को यूज़ करके आज के इन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, एक हाउसिंग डेटा सेट है वो देख लेंगे, फिर उसी पे ही डेटा क्लीनिंग, हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा, स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा, आउटलायर डिटेक्शन। एक बार डिटेक्ट हो गया तो फिर हम हैंडल कैसे करेंगे, देन लास्ट में हम ट्रांसफॉर्मेशन से देख लेंगे। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इंट्रोडक्शन टू हाउसिंग डेटा सेट। ठीक है। सो हाउसिंग डेटा सेट अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ। ये आपको काम आएगी अगर आपको बीच में किसी भी टॉपिक, अभी जैसे आप इंट्रोडक्शन टू हाउसिंग डेटा सेट पे आपको तुरंत जेड स्कोर में जाना है तो आप तुरंत जा सकते हैं यहाँ लेफ्ट में आप स्क्रॉल करके, क्योंकि समटाइम्स ये नोटबुक बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है। अभी के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग सीक्वेंशियल ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू हाउसिंग डेटा सेट। सो जैसे कि हम लोग ने पाइथन में देखा था, पांडास, नम्पी और ये सारी जो भी यूटिलिटी लाइब्रेरीज हैं इनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद दिस
टू लाइन ऑफ कोड, ये मेरे को क्या करता है कि कई बार कुछ वार्निंग्स होती है, क्या पता हम जो भी लाइब्रेरी का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से 2.0.1, वो डेप्रिकेट होने वाली है क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड वर्जन हो गया है, ठीक है। तो कुछ वार्निंग्स आएंगे कि, सो अभी के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, पर जब आप एक्चुअल में कहीं किसी सेटअप में आप काम कर रहे हैं, लेट्स से कि आप इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग इंजीनियर बन गए, तो वहाँ पे वार्निंग्स को आपको डिसेबल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, आप वो वक्त के साथ सीख जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं तो, एक्चुअली आगे चल के लेट्स से आपने कोई भी एक सिस्टम डिज़ाइन किया है, सो उसमें देर विल बी लॉट ऑफ लाइब्रेरीज। सो अगर एक लाइब्रेरी का वर्जन 2.1.0 है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबल होगा लेट्स से किसी दूसरे लाइब्रेरी के वर्जन 3.1.5 से के साथ, ठीक है। सो अगर 2.1.0 डेप्रिकेट हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपको इसका वर्जन चेंज करना पड़ेगा। अगर इसका वर्जन चेंज करोगे तो जो दूसरी लाइब्रेरी थी, ठीक है, उसका कंपेटिबिलिटी अब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपने वार्निंग्स डिसेबल कर रखी है तो आपको पता नहीं चलेगा, और कभी आगे चल के जब ये लाइब्रेरी डेप्रिकेट हो जाएगी तो आपका वो एंटायर सिस्टम फेल हो जाएगा। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पाथ में मेरे पास ड्राइव 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 में मेरा डेटा सेट जहाँ पे भी है, ठीक है, वो मैं डेटा सेट को मैं मेरे को यहाँ पे पाथ देना है, ठीक है। कैसे पाथ देना है, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे थे जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स दिख रहा था, लास्ट में यहाँ पे फोल्डर्स में अगर जाएंगे लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे ड्राइव माउंट करते ही यहाँ पे मेरे पास ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा। ड्राइव में जाते ही माई ड्राइव में जाओ, एंड यहाँ पे आपके पास सारे फोल्डर्स दिख जाएंगे। मेरे पास जो भी ये डेटा सेट है, ये मशीन लर्निंग के अंदर लेट्स से आई थिंक डेटा सेट के अंदर है। ओके, सो दिस इज माई हाउसिंग डेटा सेट, ठीक है। सो यहाँ से राइट क्लिक करके यू डू द कॉपी पाथ, एंड देन यू डू पेस्ट पाथ, यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। सो दिस इज द पाथ ऑफ माई डेटा। ओके, सो अलोंग, सो मैं ये अभी एंटायर नोटबुक इस तरीके से रन करूंगा। लेट्स से मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें पता है भगवान की दया से, लेकिन फिर भी लेट्स से मैं ये एक ऐसा प्रतीत करते हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता, और अगर मेरे को ये नोटबुक मिली होती तो मैं चीज़ें कैसे सीखता। सो 2-3 साल पहले तक, सॉरी बहुत सारा फंडा हो गया पर ठीक है, 2-3 साल पहले तक हम लोग क्या करते थे भाई, हमें कुछ भी कोड करना होता था ना, तो हम लोग क्या करते थे भाई कि स्टैक ओवरफ्लो में गए कि भाई ये कैसे करेंगे, या फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन पे गए, उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे गए, फिर पढ़ते थे वहां से, कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, वो सारी चीज़ें करते थे। पर अभी सिंस एलएलएम्स के आने के बाद चीज़ें बहुत सिंपल हो गई हैं। सो हम हमेशा यही बोलेंगे कि भाई जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको यूज़ करो अपने फायदे के लिए। सो लेट्स से यहाँ पे जेमिनी इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है, उसको यूज़ कैसे करेंगे। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे पाथ में कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। सो पाथ में अभी फिलहाल ये पाथ चला गया, एंड देन मैं रीड करने की कोशिश करूंगा। सो बोल रहा है कि भाई एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, यू जस्ट डू इट एक्सप्लेन एरर, वो ऑटोमेटिकली जेमिनाई के थ्रू वो ये सोचने लगेगा कि भाई अच्छा ये एरर क्यों आ रही है, ठीक है। तो वो भी आपको ये बताएगा कि भाई ये जो पाथ पे ये जो फाइल है एग्जिस्ट नहीं कर रही है भाई, ठीक है, पाथ पे फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या करो, जो सही पाथ है वो डाल दो, ठीक है। उसके बाद नाउ यू विल बी एबल टू रीड द डेटा फ्रेम, ठीक है। जो भी डेटा है वो आपने रीड कर लिया। नाउ डेटा को देख लेते हैं डीएफ डॉट हेड करके। डेटा को देख लिया डीएफ डॉट हेड करके, और अब जस्ट अ सेकेंड। हम्म सो डीएफ डॉट हेड जब भी करोगे तो जो भी टॉप के 5 रोज होंगे वो आपको दिख जाएंगी। सो ये डेटा क्या कह रहा है, इस डेटा के अंदर कुछ कॉलम्स है, प्राइस है, एरिया है, बेडरूम्स है, बाथरूम्स है, स्टोरीज है, नंबर ऑफ फ्लोर्स, मेन रोड, गेस्ट रूम, बेसमेंट, हॉट वाटर हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, पार्किंग, प्रेफ एरिया, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दिस प्रेफ एरिया, फर्निशिंग स्टेटस, ठीक है। सो प्राइसिंग, प्राइस तो आपको पता है, प्राइस मतलब कि उस फ्लैट का कितना प्राइस होगा। एरिया मतलब उस फ्लैट का एरिया कितना होगा, बेडरूम्स कितने हैं उसमें, बाथरूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कौन कितने कितने फ्लोर पे मौजूद है, मेन रोड पे है कि नहीं है, गेस्ट रूम है कि नहीं है, बेसमेंट है कि नहीं है, उसमें गर्म पानी आता है कि नहीं है, एसी है कि नहीं है, पार्किंग है कि नहीं है, सो ऑन एंड सो, फर्निशिंग स्टेटस क्या है, फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है, सो ऑन, ठीक है। नाउ अब यार ऑलरेडी गूगल कोलैब में क्या आने लगा है कि भाई यहाँ पे आप ना अ, पहले हम क्या करते थे कि एक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होता है, जो कि हम लोगों ने पाइथन में देखा था, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। अब क्या है भाई, यहाँ पे ये लोग ऑलरेडी एक ऑप्शन दे दें कि भाई व्यू रिकमेंडेड प्लॉट्स, वो खुद ही प्लॉट्स प्लॉट करके बता देगा आपको
कि भाई अगर हम प्लॉट्स करें तो कुछ ऐसे ऐसे प्लॉट्स आने वाले हैं। तो मैंने इस पर बस क्लिक किया, वो देखो वो अपने आप ही प्लॉट कर रहा है। ठीक है। सो ये ऐसे क्यों आए, क्योंकि ये कैटेगोरिकल फीचर है, येस और नो, येस और नो। ठीक है। सो इस तरीके से अब आपको अगर लेट्स से कि कोई भी प्लॉट आपको यूज़ करना है, सो यू यूज़ दैट प्लॉट। ठीक है। यू यूज़ दैट प्लॉट। सो लेट्स से कि कोई भी लेट्स से जो वायलेंट प्लॉट्स है, वायलेंट प्लॉट्स पता होगा आपको, नहीं पता तो भाई भगवान मालिक है आपका। ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने थ्योरी में ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है। दिखाऊं क्या? छोड़ो यार, टाइम नहीं है। ठीक है। सो ये गेस्ट रूम है, ये प्राइस है। ठीक है। सो अब इसको हम रीड कैसे करेंगे? गेस्ट रूम क्या अवेलेबल है फ्लैट में, यस या नो? ठीक है। सो यस वाली डेटा ऑरेंज वाले वायलिन प्लॉट से बिलोंग करते, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, ग्रुप बाय कर लिया गेस्ट रूम को, यस और नो से। एंड फिर यस वाले ग्रुप पे प्राइस वाइज उन लोगों ने वायलिन प्लॉट कर दिया, एंड नो वाले ग्रुप पे प्राइस वाइज प्लॉट कर दिया वायलिन प्लॉट। ठीक है। अब ये जो भी वायलिन प्लॉट है इसका हम लोग ने ये देख लिया था कि भाई ये 25% होता है, 50% होता है, 75% होता है, सो ऑन सो फोर्थ। एंड ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली थी। ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करके शो कोड भी देख सकते हो, और उन लोगों ने क्या कोड किया है, ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो। ठीक है। सो फ्री टाइम में टाइम मिले, सो इन सब चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते रहना। ठीक है ना। सिर्फ मैं अब डीएफ देख लेता हूँ कि व्हाट इज डीएफ। सो ऑलरेडी मेरे पास आ जाएंगे, देर आर 556 रोज एंड 13 कॉलम्स। ठीक है। सो 13 मेरे पास फीचर्स हो गए एंड 556 मेरे पास रोज हो गए। नाउ एक काम करता हूँ मैं, एक समरी प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है। सो समरी इज नथिंग बट मैं जो भी डेटा फ्रेम है मेरा डॉट डिस्क्राइब कर लेता हूँ। ठीक है। और समरी स्टैट्स को मैंने प्रिंट कर दिया। सो समरी स्टैट्स क्या बोलता है मेरा, कि जो भी ये प्राइस फीचर है, एरिया फीचर है, सो समरी समरी ये जो भी डिस्क्राइब फीचर है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा न्यूमेरिकल फीचर पे काम करता है। ठीक है। न्यूमेरिकल या फिर सो आप देखोगे ये जो भी कैटेगोरिकल फीचर है, जो भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला फीचर है, कैटेगोरिकल फीचर है, उनमें ये डिस्क्राइब काम नहीं करेगा। ठीक है। सो अभी प्राइस देखोगे तो प्राइस प्राइस वाले कॉलम के लिए अब यहाँ पे मेरा लेबल क्या है और डेटा क्या है वो सब छोड़ो यार। टास्क क्या है, इस डेटा को यूज कैसे करना है, वो सब छोड़ो। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम डेटा क्लीन कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है। डन है। नाउ लेट्स से एरिया है। सो एरिया नंबर ऑफ इस एंटायर डेटा में ऐसे नंबर ऑफ कितने रोज थे जिसके अंदर एरिया मौजूद है। सो लेट्स से 556। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे? 556। मतलब एरिया जो फीचर है उसमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो मिसिंग है। ठीक है। लेकिन बेडरूम्स पे देखो, बेडरूम्स पे काउंट 555 आ रहा है। इसका मतलब कि कोई एक रो होगा जिसके अंदर जो बेडरूम का वैल्यू होगा वो मिसिंग होगा। ठीक है। अब उसी को तो इंप्यूट करना है या फिर क्या करेंगे, वो वही सब देखेंगे हम लोग। ठीक है। सो ऑन मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मिनिमम क्या है, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, मैक्सिमम क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है ना। एक प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एक फंक्शन लिख दिया। ठीक है। प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो मैंने लिखा है उसमें मैं कर क्या रहा हूँ, सो बेसिकली ये मेरा प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक डेटा फ्रेम को एज अ इनपुट लेगा, डेटा फ्रेम को इनपुट लेगा। डेटा फ्रेम को इनपुट लेने के बाद वो क्या करेगा, उस डेटा फ्रेम में से वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे कॉलम जो कि इंट और फ्लोट है बस वही लेगा। ठीक है। और उन कॉलम्स पे वो कुछ प्रोसेसिंग करेगा। क्या प्रोसेसिंग करेगा? उन कॉलम्स के लिए। ठीक है। सिर्फ उन कॉलम्स के लिए डीएफ ऑफ नम कॉलम्स। ठीक है। न्यूमेरिक कॉलम्स। ठीक है। उस पे डॉट एच आई एस टी हम यूज़ करेंगे, जिससे कि मेरे को हिस्टोग्राम प्लॉट मिलेगा। ठीक है। नंबर ऑफ बिन्स मैं 15 रखना चाहता हूँ, फिगर की साइज स्ट्रिंग को मैं 8 रखना चाहता हूँ, कलर स्काई ब्लू रखना चाहता हूँ, एज कलर ब्लैक रखना चाहता हूँ। ठीक है। सब टाइटल दे दूंगा, पीएचडी डॉट शो कर दूंगा। ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि प्लॉट कैसे होगा। ठीक है। सो इस फंक्शन को मैं कर लेता हूँ एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर लेता हूँ, सो दैट कि मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए। सो अगर ये आप देखोगे, सो प्राइस प्राइस वाला जो भी फीचर था उसका अगर मैंने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया तो इस तरीके से दिखेगा। तो एक्स एक्सिस पे डेटा क्या होगा? अगर आपने मेरी प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई हिस्टोग्राम क्या है। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आपको पहले से ही पता हो, अब पहले से ही पता हो तो सुपर कूल। सो जो एक्स एक्सिस है वो प्राइस का डेटा है। तो देखोगे ये 1 - 10⁻7, 10⁻7 पे है ऑलरेडी। ठीक है। ऑलरेडी 1 ही 7 का मतलब 10⁻7 का स्केल है इस एक्स एक्सिस पे। ठीक है। सो या नाउ
सो लेट्स से ये जो भी लिखा है 0.2, इट इज बेसिकली 0.2 इंटू 10 7, ठीक है, 0.4 इंटू 10 7, 0.6 इंटू 10 7, 0.8 इंटू 10 7, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। सो मेरे को इस हिस्टोग्राम को देख के पता तो चल रहा है मेरा कि मैं सेंटर ऑफ मास कहाँ है। सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट इस हिस्टोग्राम पे मेरा मीन कहाँ पे होगा, करेक्ट। सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास से मीन कैसे बता रहे हो भाई। अगर आपने प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो नहीं समझ में आएगा, छोड़ो। सो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कहीं 0.4 के आसपास है सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली मेरा जो भी मीन प्राइस है वो कम से कम ऑलमोस्ट नियर अबाउट 0.4 इंटू 10 7 होगा। ओहो, देखो यहाँ पे डी डॉट डिस्क्राइब किया था, मीन कितना आ रहा है, 4.7 इंटू 10 6, मतलब 0.4 इंटू 10 7, वही मैं कह रहा था, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आपने जो भी प्लॉट किया, आप इस तरीके से उस प्लॉट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एरिया, बेडरूम, बाथरूम्स, स्टोरीज, पार्किंग, ठीक है। सो एरिया भी अगर देखोगे आप, तो लगभग मास लगभग अराउंड 4,000 5,000 के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, आई गेस। सो एरिया इज, हाँ मीन देखो 55161 अराउंड लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको हमारे कोडिंग स्टाइल में कुछ भी पसंद नहीं आता है या फिर कुछ समझ में नहीं आता, लेट्स से प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कुछ मत करो, यहाँ जर्नी में जाओ भाई, बोलो एक्सप्लेन प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। भाई अपने आप बोलेगा कि भाई प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो जो भी हमने ये फंक्शन लिखा है इस एंटायर नोटबुक में, प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे वो चले जाएगा, ठीक है। और वो खुद ही समझ के आपको बताने लगेगा कि भाई प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर क्या रहा है, ठीक है। तो अगर आप कोडिंग में थोड़े वीक हो, अगर आपने पहले कोडिंग नहीं कर रखी है, आई गेस अभी तक तो ऐसा सीन नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो भी आप इस तरीके से जेमिनी की हेल्प से आप समझ सकते हो, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना है टू टू गाइड अस, ठीक है। पर जब आप लेट्स से बहुत बड़े रिसर्च साइंटिस्ट बन जाओगे, या कहीं अप्लाइड साइंटिस्ट बन गए, कहीं मशीन लर्निंग इंजीनियर बन गए, तो एक एंटायर फ्लो आप बिल्ड करोगे, ठीक है। सो उस एंटायर फ्लो में देर विल बी लॉट ऑफ मॉड्यूल्स। ईच मॉड्यूल किस तरीके से दूसरे मॉड्यूल पे इंटरेक्ट करेगी, वो सब आपको डिजाइन करना है, ठीक है। विद इन मॉड्यूल आपने कुछ कोड्स लिखे होंगे, ठीक है। सो वो जो सारी चीज़ें हैं, वो तो यार एक ह्यूमन ब्रेन को ही करना पड़ेगा। अभी एआई एजेंट्स आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भाई दिस इज द बिगनिंग, ठीक है। भले ही एआई एजेंट आ जाएं, लेट्स से आप बहुत ही अच्छे पैकेज पे पहुंच गए किसी कंपनी में जहाँ पे कि आपको एआई एजेंट खुद ही बनाना है, पर बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आप एआई एजेंट्स कैसे बनाएंगे, राइट। सो नाउ जेमिनाई को बंद कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज दी प्लॉट्स। नाउ क्या करते हैं हम, ये तो हमने न्यूमेरिकल प्लॉट्स किए थे, कैटेगोरिकल प्लॉट कर लेते हैं। सो एक प्लॉट कैटेगोरिकल फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया था, ठीक है। प्लॉट कैटेगोरिकल फंक्शन में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डेटा फ्रेम को हम एक इनपुट ले रहे हैं। उस डेटा फ्रेम में सेलेक्ट डेटा टाइप्स में हम क्या करेंगे, डॉट जो भी जो फीचर्स या जो जो कॉलम्स के डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट होंगे, बस उन्हीं कॉलम्स को हम पिक करेंगे, उनको बोलेंगे कैटेगोरिकल कॉलम्स, ठीक है। और कैटेगोरिकल कॉलम्स को हम सब प्लॉट्स कर रहे हैं, ये कुछ कैलकुलेशन है कि भाई कितने नंबर ऑफ रोज कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है, वो सब देख लेना, ठीक है। और फिर हम सिर्फ उन्हीं कैटेगोरिकल फीचर्स को हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो कैटेगोरिकल फीचर्स को प्लॉट करने के बाद हमें डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो ये तो हो गया कुछ हल्का फुल्का डेटा एनालिसिस या एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ डेटा एनालिसिस विच कैन बी डन ऑन दिस डेटा, पर प्राइमरीली हमारा उद्देश्य अभी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने का मतलब नहीं है। हमें था कि मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि हाँ भाई, ये ऐसा कुछ हाउसिंग डेटा सेट बहुत ही फेमस डेटा सेट है, एक तरीके से मान लो हेलो वर्ल्ड ऑफ डेटा सेट। तो बोलोगे यार वो जो पेटल से पिलेंथ वो वाला जो डेटा बताया था, उसमें भी कुछ ऐसे ही बोल रहे थे, मतलब ये कुछ ऐसे मतलब बहुत ही जनरल डेटा है जो मतलब बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग पढ़ना तो इसी से स्टार्ट करते हैं। पर डोंट वरी, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे डेटा पे भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करेंगे, ठीक है। कैसे डेटा पे करेंगे भाई, मतलब डीप लर्निंग में तो हम लोग ने वीडियो डेटा पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी कर दिया है। मतलब कि लेट्स से कि एक ट्रैफिक सिग्नल का आपको वीडियो मिल रहा है, ठीक है, एंड आपको लेट्स से कार और ट्रक डिटेक्ट करना है, ठीक है, एक विद इन अ वीडियो। सो ऐसे प्रॉब्लम्स भी हम लोग ने किए हैं, ठीक है। सो इट इज जस्ट अ बिगनिंग, डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है। बस अभी कॉन्सेप्ट समझिए, धीरे 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 हम लेवल अप करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। सो मेन रोड में लेट्स से घर है कि नहीं है, ठीक है। सो ऐसे कितने घर थे जिनमें जो मेन रोड पे हैं, लगभग अराउंड 450
ठीक है, और ऐसे कितने घर हैं जो कि मेन रोड पे नहीं थे, लगभग अराउंड 50। ठीक है, सो ऑन। तो ये कुछ इस तरीके से आप इन प्लॉट्स को आप इस तरीके से इंटरप्रीट कर सकते हैं। ये दोनों खाली क्यों हैं? ये दोनों खाली इसलिए क्योंकि लेट्स से मेरे पास सिर्फ 7 ही फीचर्स थे, तो ये दोनों प्लॉट्स खाली हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं डेटा क्लीनिंग से। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर, या डेटा कितने हैं जो कि मेरे पास डुप्लीकेट मौजूद हैं। ठीक है, सो डी एफ डॉट डुप्लीकेटेड करोगे एंड डॉट सम करोगे, सो आपको नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स मिल जाएंगे जो कि है 10। ठीक है, सो आप क्या करो, ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट कर दो। ठीक है, सो डी डुप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा था भाई, डी डुप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा था कि भाई अगर डेटा डुप्लीकेट है तो क्या करो, ड्रॉप कर दो। ठीक है, डेटा डुप्लीकेट है तो क्या करो, ड्रॉप कर दो। ठीक है, ठीक है यार, थ्योरी में कहीं देखा था। ठीक है, ट्रस्ट करो। अब आप थ्योरी देख के ही आ रहे होगा तो ट्रस्ट तो है ही। ठीक है, तो डी एफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट करने से आप डुप्लीकेट ड्रॉप्स ड्रॉप कर दोगे। नाउ इफ यू डू द एंटायर थिंग अगेन एंड यू प्रिंट नंबर ऑफ डुप्लीकेट रोज, नाउ इट विल बी 0। ठीक है, डन है। नाउ हैंडलिंग मिसिंग डेटा। ठीक है, सो डुप्लीकेट्स तो ड्रॉप हो गए, अब बात करते हैं मिसिंग डेटा की। ठीक है, सो ये एक छोटा सा यूटिलिटी फंक्शन लिखा है। इस फंक्शन में क्या है, मैं अगेन डेटा फ्रेम इनपुट ले रहा हूँ। डेटा फ्रेम इनपुट लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे इस नल है वैल्यू, मतलब कि वहाँ पे वैल्यू मिसिंग होगी। ठीक है, सो उस मिसिंग वैल्यू पे मैं कोई जो भी कलर ग्रेडिंग है, मैं वो कलर ग्रेडिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, और ये जो सी मैप है, दिस वर्ड इज क्या होता है, कुछ नहीं है भाई। यहाँ सी बॉर्न हीट मैप की डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, व्हाट इज सी बार, व्हाट इज सी मैप, एवरीथिंग इज विजिबल। ठीक है, नहीं पता तो भाई यहाँ पे जेमिनी खोलो, इससे पूछो। ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने इतना टाइम क्यों दिया, क्योंकि बाद में मैं टाइम बचा पाऊँ। ठीक है, ये नोटबुक आपके पास आ जाएगी। ठीक है, प्ले अराउंड। ठीक है, सो इस फंक्शन को कर लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है भाई, कुछ कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, सो प्लॉट मिसिंग डेटा कर लेंगे तो मेरे पास एक हीट मैप जनरेट हो जाएगा। सो ये हीट मैप में देखोगे, ये जो नंबर ऑफ रोज आ रही हैं 0 से अराउंड 548, दिस वाज 548 यहाँ पे लिखा हुआ है, पर टोटल नंबर ऑफ रोज वर आई गेस 556, कितने थे रोज, 556 रोज थे। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने कुछ रोज जो हैं हम लोगों ने ड्रॉप भी कर दिए। ठीक है, ड्यू टू क्लीनिंग। ठीक है, डुप्लीकेट से ना तो ड्रॉप कर दिए थे। ठीक है, सो लगभग 548 रोज अभी मेरे पास बाकी है। प्राइस एरिया दीज आर कॉलम्स। अब इस कॉलम्स में देखो कि मेरे ये जो येलो कलर दिख रहा है, येलो कलर मतलब 1। ठीक है, वो इस तरीके से किया गया, सी बार इक्वल टू ट्रू। जहां जहां पे वैल्यू नल है वहां वहां पे मैंने ट्रू कर दिया। ट्रू कर दिया इसका मतलब कि वहां वहां पे वैल्यू 1 चला गया। ठीक है, ट्रू दैट इज 1, मिस फॉल्स मतलब 0। ठीक है, df dot is null creates a boolean data frame indicating where values are missing। समझ में आ रही बात? सो लेट्स से कि अगर 100 क्रॉस 100 का आपका डेटा फ्रेम होगा, तो डी एफ डॉट इज नल करने से आपके पास 100 क्रॉस 100 का डेटा फ्रेम मिलेगा, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज नहीं होंगी, उसके अंदर ट्रू या फॉल्स होगा। ठीक है, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। अब उसी को ही हम लोगों ने हीट मैप प्लॉट कर दिया है। ठीक है, सो ये जो भी वायलेट मिल रहा है, वायलेट मतलब 0, इसका मतलब कि डेट इज नल फॉल्स है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं डेटा है, पर ये जो वैल्यू, ये जो येलो वैल्यूज दिख रही हैं, ये मतलब कि मिसिंग वैल्यूज है। तो बेसिकली बाथरूम में 2 वैल्यू मिसिंग है, हॉट वाटर हीटिंग में 1 वैल्यू मिसिंग है, एयर कंडीशनिंग में 1 वैल्यू मिसिंग है, एंड फर्निशिंग स्टेटस में 1 वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, तो इसको एक और ऐसे भी करके देख सकते हैं, डी एफ डॉट इज नल डॉट सम कर लो। ठीक है, और फिर उसको प्रिंट कर लो। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि बेडरूम्स में 1 वैल्यू मिसिंग है, बाथरूम में 2 वैल्यू मिसिंग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो नाउ वी नीड टू हैंडल दिस मिसिंग डेटा। तो पहला क्या तरीका है, डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए कर दो। इससे क्या होगा कि जहां जहां पे नल वैल्यूज थी वो ड्रॉप हो जाएंगे, जहां जहां पे नल वैल्यूज थी वो ड्रॉप हो जाएंगी। ठीक है, चला के देख लेना। डी एफ डॉट ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, सो दैट कि मेरे पास डी एफ अभी भी मौजूद होगा। हाँ, डी एफ डॉट ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, डी एफ डॉट ड्रॉप आने को रखो, जो भी ड्रॉप नल वैल्यू जब भी मैंने ड्रॉप कर दी, तो मैंने डी एफ अंडरस्कोर ड्रॉप में उसको कैच कर लिया। डी एफ अंडरस्कोर ड्रॉप को अब देखते हैं हम। सो मिसिंग वैल्यू सारी 0 है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को ड्रॉप नहीं करना होता, इंप्यूट करना होता, तब कैसे करते हैं? ठीक है, सो जहां जहां पे नल वैल्यूज है वहां वहां पे हम मीन भर सकते हैं। करेक्ट, एक हम लोग ने स्टैटिस्टिकल चीज देखी थी हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर 9 कहाँ पे, लेक्चर 8।
अरे भाई। सो हम्म एक तो था कि भाई जहां जहां पे मिसिंग डेटा है उसको आप डिलीट कर दो, ठीक है। सो ड्रॉप एनए से डिलीट हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका था कि भाई डेटा इंप्यूट कर सकते हो आप, ठीक है, डेटा इंप्यूट कर सकते हो। सो अगर आप देखोगे, मैंने डीएफ डॉट ड्रॉप एनए को मैंने डीएफ अंडरस्कोर ड्रॉप में कैच किया था, ठीक है। अगर मैं अभी भी मिसिंग वैल्यूज अभी भी मेरे पास हैं इस डीएफ में, ठीक है, इस डीएफ में, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, जहां जहां पे नल वैल्यूज हैं उसको मैं मीन वैल्यू से भरने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसको मैं भरने की मैं कोशिश करता हूँ। इसको मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दूंगा, ठीक है। उसको मैं भरने बता रहा हूँ कैसे, बता रहा हूँ क्यों मैंने किया, क्यों किया, ठीक है। भरने की कोशिश करता हूँ। इसमें कुछ प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, इनमें से कुछ कुछ जैसे फर्निशिंग स्टेटस है, ये कैटेगोरिकल फीचर था, यस और नो, ठीक है। हॉट वाटर हीटिंग कैटेगोरिकल फीचर था, ठीक है। सो डीएफ डॉट मीन किस पे करोगे, स्टैटिस्टिकल या न्यूमेरिकल फीचर पे करोगे, ठीक है। कैटेगोरिकल फीचर में या टेक्स्ट फीचर में मीन से कैसे रिप्लेस करोगे, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब इसको चलाओगे तो एरर देगा, ठीक है। कि भाई कैन ओनली कॉन्कैटिनेट एस टी आर नॉट स्ट्रिंग डी एफ डॉट मीन, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, एक्सप्लेन एरर कर लो, ठीक है। एक्सप्लेन जैसे ही करोगे जब नहीं आपको बता देगा कि भाई जो भी आपके फीचर्स हैं उनमें कोई फीचर्स कैटेगोरिकल हैं या स्ट्रिंग वाले हैं जिसकी वजह से आप डी एफ डॉट मीन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो वो आपको फिर एक कोड भी दे देगा कि भाई देखो एक काम करो आप, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो उसने क्या बोला, भाई एक काम करो, जो भी आपका डेटा फ्रेम है उसमें से डी टाइप्स, वही डेटा टाइप सेलेक्ट करो जो कि नंबर है, ठीक है। अब उन कॉलम्स में आप क्या करो, अप्लाई, आप अब आप फिल एन ए कर लो, अब उसको डॉट मीन से आप रिप्लेस कर सकते हो फिल वैल्यू को, ठीक है। ठीक है, वो एक तरीका आप अपना सकते हो, ठीक है। सो ये चला के देख लेते हैं। चल गया, ठीक है। अब अगेन जो भी मेरे पास, हाँ, प्लॉट मिसिंग डेटा में अगेन डीएफ डाल के मैं प्लॉट कर लेता हूँ तो देखोगे जितने भी न्यूमेरिकल फीचर्स थे वो सारे मीन से रिप्लेस हो चुके हैं। अब कौन कौन सा बाकी है, वाटर हीटिंग बाकी है, एयर कंडीशनिंग बाकी है, फर्निशिंग स्टेटस बाकी है, ठीक है। सो ये तीन कैटेगोरिकल फीचर मेरे पास बाकी हैं। सो इन तीन कैटेगोरिकल फीचर में आप क्या कर सकते हो। अब तीन कैटेगोरिकल फीचर को नहीं पता, कैटेगोरिकल फीचर को आपको इम्प्रूव कैसे करना है, तो या तो जेमिनी से पूछ लो या तो हमारी थ्योरी में हमने बता रखा है, ठीक है। जेमिनी से पूछ लेते हैं कि भाई हाउ टू इम्प्यूट इम्प्यूट कैटेगोरिकल फीचर्स इन डीएफ, ठीक है। सो वो आपको बता देगा कि भाई आपको कैसे करना है। सो देर इज अ सिंपल इम्प्यूटर एक फंक्शन होता है, ठीक है। सिंपल इम्प्यूटर एक तरीके का एक एक लाइब्रेरी जिसके अंदर उसको आप यूज करके यू कैन इम्प्यूट। सो काम कैसे करता है, गो टू डॉक्यूमेंटेशन या फिर जब नहीं से पूछो, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हमने सिंस केनन इम्प्यूटर का इस्तेमाल किया था विद इन आवर नोट्स, हमने देखा था कि हम केनन की मदद से कैसे हम इम्प्यूट करेंगे, ठीक है। सो आगे चल के हम केनन देखेंगे, केनन क्या होता है। ऑलरेडी वीडियोस आर देयर ऑन दी वेबसाइट, आप जाके केनन अगर आप हल्का सा पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा केनन काम कैसे करता है। अभी के लिए हम बस ये देख लेते हैं कि केनन की मदद कैसे लेंगे। सो केनन इम्प्यूटर, सो एसकेएन में देयर इज अ इम्प्यूट मॉड्यूल जिसके अंदर देर आर लॉट ऑफ फंक्शंस। सो उसके अंदर एक फंक्शन है केनन इम्प्यूटर। केनन इम्प्यूटर की मदद से हमने एक फंक्शन लिखा है केनन इम्प्यूट। केनन इम्प्यूट के अंदर आप इनपुट दोगे अपना डेटा फ्रेम के साथ नंबर ऑफ नेबर्स लेट्स से 5 है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। कैनन इंप्यूटर में आप नंबर ऑफ नेबर्स दे दो एंड आपने ये जो भी कैनन इंप्यूटर का ऑब्जेक्ट है ये इंप्यूटर बना दिया। नाउ पी डॉट डेटा फ्रेम के अंदर इंप्यूटर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करोगे आप, सिर्फ और सिर्फ लेट्स से यहाँ पे अभी हम इंटीजर इंटीजर वाले कॉलम्स को फिट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और सेलेक्टेड डी टाइप्स जो भी आपके कॉलम्स है वो फ्लोट या इंटीजर होने चाहिए, डॉट कॉलम्स करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इट विल रिटर्न डी एफ इम्प्यूटेड। और ये पूरा प्रोसेस कर लेगा, पूरा प्रोसेस करके जहाँ जहाँ पे नल वैल्यूज है वो आपको इम्प्यूट करके कैनन कैनन बेस्ड इम्प्यूटेशन करने के बाद वो आपको डी एफ दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इम्प्यूट कर दिया था। सो अभी मेरे पास कोई भी न्यूमेरिक
फीचर नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप चलाते इसको, मैं इसको भी चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। सो कैन एन इम्प्यूट फंक्शन में मैंने डीएफ भेजा, डीएफ इम्प्यूटेड मिला, डीएफ इम्प्यूटेड को अगेन प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने सेंड किया। सो मेरे पास एक नाइस डिस्ट्रीब्यूशंस मिल रहे हैं, ठीक है। अगेन देख लेते हैं कि मिसिंग वैल्यूज आफ्टर दिस क्या है। अभी मेरे पास हॉट वाटर हीटिंग और ये तीन वैल्यूज मेरे पास जो कि कैटेगोरिकल फीचर्स थे, वो मेरे पास अभी भी मिसिंग है, ठीक है। सो कैटेगोरिकल फीचर्स को हम कैसे करेंगे, लेट्स से। सो एक तरीका होता है, क्या करो आप, जो भी मिसिंग कैटेगोरिकल मिसिंग फीचर है उसको आप क्या करो, कैटेगोरिकल फीचर में या तो यस होगा या तो नो होगा, ठीक है। सो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम यस है कि मैक्सिमम नो है, जो मैक्सिमम है उसी से। लेट्स से यहाँ पे सिर्फ एक मिसिंग है ना, तो ये भी एक तरीका होता है। मैं सिंपल इंप्यूटर, यू कैन गो एंड चेक आउट, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो या तो ये यहाँ से कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे लिख, ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो दैट कि, ठीक है, इसको आप चला सकते हैं, ठीक है। मैंने बस कमेंट कर दिया। एक और मैं एक और कुछ चीज़ चलाना चाहता हूँ, लेट्स से हेल्प मी टू impute missing values in categorical features using mode, ठीक है। बेसिकली जो कैटेगरी ज़्यादा होगा मैं उसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है, मैं उसी को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। सो ये भी एक तरीका है। सो बेसिकली कुछ नहीं है, इनपुट डेटा फ्रेम हो गया, डेटा फ्रेम में सेलेक्ट टाइप कर लो ऑब्जेक्ट, मतलब जो जो कैटेगोरिकल फीचर्स होंगे वो सारे कैटेगोरिकल, जो जो कॉलम्स मेरे कैटेगोरिकल कॉलम्स है वो सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स में आ जाएंगे। अब फॉर ईच कॉलम इन कैटेगोरिकल कॉलम आप क्या करो, उस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, गेट द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, गेट द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब उसमें क्या करो, उस कॉलम में डीएफ ऑफ दैट कॉलम, ठीक है, डीएफ ऑफ दैट कॉलम, डीएफ ऑफ डॉट कॉलम में डॉट फिल लेने करो, ठीक है। उस कॉलम में यू फिल द नल वैल्यूज विद मोड वैल्यू, मोड वैल्यू आपने इससे पहले कैलकुलेट किया था फॉर दिस, ठीक है। और ये रन कर दो, ठीक है। आई थिंक ये चल जाना चाहिए। अगर यहाँ पे इसके जो भी कोड, इसने जो भी कोड आपको बना के दिया, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो भाई एरर को भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, या फिर एरर वो बता देगा कि भाई क्यों एरर आ रही है, अच्छा हियर इज द मॉडिफाइड कोड, तो भाई अपना जब भाई है यहाँ पे तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी को हमेशा यूज करो टू अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट फॉर योर लर्निंग, ठीक है। सो एक बार ऐसी सारी चीज़ें आने के बाद यार, आई डोंट फील कि आपको कहीं किसी की लाइव ज़रूरत है भाई। बस आपको कोई दिशा दिखाने वाला होना चाहिए, जो कि वी होप कि हम दिखा रहे हैं। बाकी यार विल मेक श्योर कि भाई आप किसी अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सेटल हो जाओ, ठीक है। सो नाउ अब देख लेते हैं अगेन कि भाई क्या सीन है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से अगेन प्लॉट मिसिंग डेटा कर लेते हैं। सो आप देखोगे कि कोई भी मिसिंग डेटा नहीं है, ठीक है। अभी कोई भी मिसिंग डेटा नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग इज जीरो, ठीक है, कोई भी मिसिंग डेटा नहीं है। नाउ लेट्स गो टू आउटलायर डिटेक्शन। आउटलायर डिटेक्शन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सब थ्योरी में बताया गया है। जेड स्कोर, जेड स्कोर के लिए क्या करेंगे, लेट्स से डीएफ इम्प्यूटेड, मेरे को एक वेरिएबल क्रिएट करना था तो बस कॉपी कर लिया डीएफ इम्प्यूटेड, ठीक है। अब डिटेक्ट एंड रिमूव आउटलायर्स यूजिंग जेड स्कोर, ठीक है। सो साइपी में देर इज अ मॉडल कॉल्ड स्टैट्स, स्टैट्स में देर इज जेड स्कोर एक फंक्शन है। सो स्टैट्स डॉट जेड को जेड स्कोर करूंगा मैं, और मैं लेट्स से डेटा फ्रेम में मैं प्राइस और एरिया पे ही लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो प्राइस और एरिया कॉलम में मैंने जेड स्कोर लगाया है, और इस जेड स्कोर को मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू कर दिया, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड मैं दे रहा हूँ 3, मैंने आपको बताया था कि भाई 3 से बड़ा या -3 से छोटा विल बी माई आउटलायर। सिंस मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू कर दिया है तो फिर मैं सिर्फ ग्रेटर दैन 3 कर लेता हूँ, क्योंकि -3 से जितना भी बड़ा होगा उसको एब्सोल्यूट करोगे तो 3 से बड़ा हो जाएगा, करेक्ट। सो इस तरीके से एंड इट विल रिटर्न माई आउटलायर्स, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इट इज रिटर्निंग। सो ये मेरा एक फंक्शन हो गया। अब डिटेक्ट एंड रिमूव आउटलायर्स में डीएफ अंडरस्कोर इम्प्यूटेड में ऑप्शन पास करूंगा विथ थ्रेशोल्ड इक्वल टू 3। अगर मेरे को थ्रेशोल्ड चेंज करनी है तो दिस फंक्शन में दिस थ्रेशोल्ड इक्वल टू 3 इज बाय डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आपको न्यू वैल्यू
डालनी है तो आप यहाँ पे थ्रेशोल्ड की वैल्यू यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। आउटलायर्स, जेड स्कोर, अब देख लेते हैं नंबर ऑफ आउटलायर्स लगभग। तो स्टैट्स इज नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि मैंने इसको रन नहीं किया था, सो इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। सो आउटलायर्स जेड स्कोर दे क्या रहा है, ठीक है। सो इट इज, सो दीज 13 रोज आर आउटलायर्स यूजिंग जेड स्कोर्स, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने प्राइस, सिर्फ हमने अभी प्राइस वाले कॉलम और एरिया वाले कॉलम में ही जेड स्कोर लगा लिया, और हमने देखा कि भाई अ, सिर्फ प्राइस वाले कॉलम में या फिर एरिया वाले कॉलम में ऐसा कोई भी जेड स्कोर वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन 3 है। अगर ऐसा है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मतलब वो मेरे लिए आउटलायर है। सो इस तरीके से मैंने ये 13 आउटलायर्स डिटेक्ट किए हैं, ये 13 आउटलायर्स डिटेक्ट किए हैं, ठीक है। आपने अगर आउटलायर वाला हमारा थ्योरी पार्ट देखा होगा तो उसमें हमने बोला था कि भाई जितने भी फीचर्स होते हैं उन फीचर्स में कोई एक भी फीचर में अगर ये जेड स्कोर एबनॉर्मल आ गया ना भाई, तो वो एंटायर रो विल बी आउटलायर। करेक्ट? याद नहीं आ रहा है तो बादाम खाओ ना। भाई सो यहाँ पे देखोगे ना भाई, सो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन होती रहती है, ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ें बताने जाऊंगा तो आपके पास कोड आएगा, ठीक है, रन करो, प्ले करो, ठीक है। प्लॉट आउटलायर्स, सो यहाँ पे हम प्लॉट करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो भी हमारे पास DF_imputed था, DF_imputed क्या था, हमने सारी मिसिंग वैल्यूज को इम्प्यूट कर दिया था, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल, ठीक है। अब उस इम्प्यूटेड पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास आउटलायर DF आया ना, सो आउटलायर जेड स्कोर मतलब ये 13 रो को मैंने इस फंक्शन में मैंने पास किया। जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम था वो भी मैंने पास किया, ठीक है। सो मैं ओरिजिनल डेटा फ्रेम को उस ओरिजिनल डेटा फ्रेम में से मैं एक्स एक्सिस पे एरिया और वाई एक्सिस पे प्राइस मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर माई डेटा फ्रेम। एंड जो मेरा आउटलायर DF है मैं उसको भी प्लॉट कर रहा हूँ, बस उसके लिए कलर मैं रेड कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से प्लॉट दिखेगा। एक्स एक्सिस पे एरिया है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर देखोगे, सो ये जितने भी ब्लू ब्लू ये जितने भी ब्लू पॉइंट्स हैं, दीज आर नॉर्मल डेटा, दीज आर नॉर्मल डेटा। एंड ये जितने भी रेड्स देख रहे हो, दीज आर आउटलायर्स। तो अगर यार प्लॉट से दिख भी तो रहा है, प्लॉट से दिख भी रहा है कि भाई हाँ भाई, ये जो भी ब्लू ब्लू पॉइंट्स हैं ये सारे क्लस्टर्स लगभग पास पास में थे। अब हाँ भाई, इस एक थ्रेशोल्ड के ऊपर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे आउटलाइज हो गए, यहाँ पे ये सारे आउटलाइज हो गए, तो इस तरीके से हमने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। एक एक और हमने तरीका देखा था, IQR, इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है। इंटरक्वार्टाइल रेंज हम लोग ने क्या देखा था कि भाई हम क्वार्टाइल निकालेंगे, ठीक है। यही सेम चीज़, यही सेम चीज़ देखी थी हम लोग ने, यही सेम चीज़ भाई। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 1, ठीक है, क्वार्टाइल 1 से IQR टाइम्स 1 - 5 पीछे जाएंगे, और क्वार्टाइल 3 से 1.5 टाइम्स IQR आगे जाएंगे। अगर वो उस रेंज के बाहर अगर मेरे पास वैल्यूज है तो वो मेरे लिए आउटलायर्स होंगे, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सो IQR की मदद से हमने 25 आउटलायर डिटेक्ट किए हैं, ठीक है। सो उन आउटलायर्स को प्लॉट करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है ना। आइसोलेशन फॉरेस्ट, आइसोलेशन फॉरेस्ट अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी थ्योरी में मैंने पढ़ाया नहीं है। मैंने ये बोल दिया था कि हम जब ट्री बेस्ड एल्गोरिथम पढ़ेंगे तब हम आइसोलेशन फॉरेस्ट देखेंगे। पर अगर आपको आइसोलेशन फॉरेस्ट जानना है तो भाई क्या करोगे, आप भाई की मदद लोगे। क्या करो, भाई एक्सप्लेन आइसोलेशन फॉरेस्ट फॉर आउटलायर्स, ठीक है। आपको ये बता देगा कि भाई आइसोलेशन फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है। कुछ कुछ बताएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थ्योरी से किसी को समझ में नहीं आता भाई, ठीक है। तो उसको क्या बोलना, भाई ये सब तो ठीक है, वेरी गुड, एक काम करो, एक्सप्लेन मी यूजिंग टॉय एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो बोलेगा कि ठीक है भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको एक टॉय एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो वो फिर बताएगा कि भाई लेट्स से कि ये कुछ डेटा हो गए, ठीक है। फिर एल्गोरिदम की मदद से उसने ऊपर एल्गोरिदम उसने आपको समझाया है, ठीक है। मैं अभी समझाऊंगा तो मैं अभी इसके लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये कुछ डेटा हो गया, हम आइसोलेशन ट्री को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, फिर क्या 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 प्रोसेस है, क्या 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 प्रोसेस है, ठीक है। उसको आप बोलो कि भाई एक काम कर, मेरे को भाई तू ये बता, explain using a toy example and
प्लॉट्स इन पाइथन। ठीक है। अब वो क्या करेगा, आपको एक और अलग से एग्जांपल देगा, आपको बोलेगा कि चलो ठीक है ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। अब कुछ पहले से वो कुछ सिंथेटिक डेटा जनरेट करेगा, सिंथेटिक डेटा जनरेट करने के बाद वो प्लॉट करके बोलने लगेगा। ठीक है। सो हम ये कॉपी कर लेते हैं और मैं इसको कहीं यहाँ पे नीचे प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है। सो उसने क्या किया, np डॉट रैंडम डॉट, अच्छा ठीक है, उसने क्या किया, np डॉट रैंडम डॉट रैंडम सेट 42, ये सीड उसने सेट किया। ठीक है। सीड सेट करने का फायदा क्या है, हर बार जब भी आप रैंडम फंक्शन यूज करोगे तो हर बार जो भी जनरेटेड नंबर्स आएंगे वो हर बार सेम ही आएंगे, क्योंकि आपने ये सीड यूज किया। अगर आप ये सीड यूज नहीं करोगे तो बार बार जब भी रन करोगे तो हर बार जो भी डॉट रैंडम वाली फंक्शंस हैं वो हर बार रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, तो जो भी आपके रिजल्ट्स है ना ये रिप्रोड्यूसेबल नहीं होंगे। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। अ, ठीक है। और फिर उसने आपका एक्स और वाई डेटा बना दिया। डेटा बनाने के बाद आइसोलेशन फॉरेस्ट की मदद से वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है। और उसने बताया, अब वो बोल रहा है कि भाई ये जो येलो वाले पॉइंट्स हैं ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं, और ये जो ब्राउन वाले पॉइंट्स हैं ये सारे आइसोलेशन फॉरेस्ट ने बताया कि भाई ये सारे आउटलायर्स हैं। और समझ में भी आता है कि ये जो क्लस्टर वाले पॉइंट्स हैं ये सारे एक साथ क्लस्टर फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये नॉर्मल पॉइंट्स होंगे, और जो भी क्लस्टर के बाहर वाले पॉइंट्स हैं वो सारे आउटलायर्स पॉइंट है। ठीक है। बैक बैक ऑन द टॉपिक। सो आइसोलेशन फॉरेस्ट में हम करेंगे क्या, कुछ नहीं भाई। एसक्यूएल में एक एनसेम्बल मॉड्यूल है जिसके अंदर आइसोलेशन फॉरेस्ट एक फंक्शन है। उस आइसोलेशन फॉरेस्ट की मदद से हम देर इज अ, पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। कंटेमिनेशन देर इज सम पैरामीटर्स, कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ लो। रैंडम सेट वही सीड वाली चीज़ है। ठीक है। एक क्लासीफायर आपका वो हो जाएगा। ठीक है। क्लासीफायर आपका क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। अब क्लासीफायर को जो भी आपने इनिशियलाइज किया क्लासीफायर ऑब्जेक्ट को डॉट डॉट फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट कर लो डीएफ डॉट अंडरस्कोर न्यूमेरिक में, डीएफ अंडरस्कोर न्यूमेरिक। डीएफ अंडरस्कोर न्यूमेरिक में आपने सिर्फ प्राइस और एरिया ले रखा है। ठीक है। और वो आपको आउटलायर्स बता देगा क्या क्या आउटलायर्स है। ठीक है। सो अगर इस फंक्शन की मदद से आप, सो आइसोलेशन फॉरेस्ट ने आपको नंबर ऑफ जो भी आउटलायर्स दिए हैं 28 दिए हैं। तो रिमेंबर, जो भी सबसे पहला वाला तरीका था आउटलायर के लिए, जी स्कोर, उसने सबसे कम दिए थे। IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज ने 25 दिए थे, और अभी आइसोलेशन फॉरेस्ट आपको लगभग 28 दे रहा है। ठीक है। सो इन रियल लाइफ IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड आइसोलेशन फॉरेस्ट काफी हद तक सिमिलर रिजल्ट्स देते हैं, एंड दे आर मच मोर एक्यूरेट दैन जी स्कोर। जी स्कोर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, हम लोग ने थ्योरी में देख लिया था, उसकी वजह से मॉडिफाइड जी स्कोर और पता नहीं क्या 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 देखा था। ठीक है। वो सब हम आगे की बात है। ठीक है। सेम चीज़ हम नॉर्मल डेटा फ्रेम को और जो भी आउटलायर्स वाले डेटा है उनको हम डाल के देख लेंगे कि भाई अगर आपको देखना है कि भाई ये क्या आउटलायर्स आइसोलेशन फॉरेस्ट में क्या क्या आ रहा है, भाई आप प्रिंट करके देख सकते हैं। तो दीज आर दी 28 रोज जो कि आइसोलेशन फॉरेस्ट ने बोला है कि भाई दीज आर आउटलायर्स। एंड प्लॉट करके भी देख लिया कि ये जो ब्लू वाले दीज आर नॉर्मल डेटा, एंड जो पर्पल वाले हैं दीज आर आउटलायर्स। एंड इंटरेस्टिंगली उसने यहाँ वाले पॉइंट्स को भी आउटलायर बोला है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या IQR ने बोला था, नो IQR ने, अच्छा, सो IQR ने ये 3 पॉइंट्स को कभी भी आउटलायर नहीं बोला, पर आइसोलेशन फॉरेस्ट बोल रहा है कि भाई मेरे हिसाब से तो ये आउटलायर्स है। ठीक है ना। ओके, डन। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। इसको कमेंट कर दिया। ठीक है ना। जी स्कोर वर्सेस IQR वर्सेस आइसोलेशन फॉरेस्ट, ये एक सारे लोगों को एक साथ प्लॉट करके देख लिया कि, सो नॉर्मल डेटा ब्लू वाला डेटा है, जो रेड वाला है वो जी स्कोर बता रहा है। अब सिंस अब यहाँ पे आपको कहीं रेड नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो ओवरलैप हो गया है इस येलो रोम्बस से। ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो येलो रोम्बस से ओवरलैप हो गया है। ठीक है। और जो क्रॉस वाला है ये आइसोलेशन फॉरेस्ट है। सो यही देखोगे कि ये आइसोलेशन फॉरेस्ट ये वाला, यहाँ पे कुछ डेटा है जो कि जिनको आउटलायर बोल रहा है। इस जर्मनी को बंद कर देता है। ठीक है। एक बार आउटलायर को डिटेक्ट कर लिया, आप हैंडल कैसे करोगे, या तो रिमूव कर सकते हो। ठीक है, रिमूव कर सकते हो, या तो फिर आप कैपिंग विंजुराइजिंग कर सकते हो। ठीक है। रिमूव करने का बहुत ही सिंपल सा कोड है। ठीक है। गो थ्रू इट, कुछ नहीं है भाई, जहाँ जहाँ पे मेरे को जो मैंने डिटेक्ट किया है उन उन रोज को मेरे को मेरे डेटा फ्रेम से रिमूव करना है, बस नॉर्मल नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेटा फ्रेम, दैट्स इट। ठीक है। अब अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो मैं आगे की चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, तो मैं इसको रिमूव नहीं करता हूँ। ठीक है। एक काम करते हैं, विंसोराइजिंग कर लेते हैं। विंसोराइजिंग कर लेंगे, या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें कुछ
एरर है, ठीक है। ओ, आई थिंक दिस इज होमवर्क। सॉरी 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 सॉरी। लेट्स से, हाँ ठीक है। ये हम लोग ने होमवर्क दिया। सो दिस पीस ऑफ कोड कंटेन्स सम एरर। विंसराइजिंग आपको थियोरेटिकली हम लोग ने बता दिया था व्हाट इज विंसराइजिंग। बेसिकली कैपिंग होती है, इस एक वैल्यू के ऊपर या इस एक वैल्यू के नीचे अगर वैल्यू होगी तो हम वही सेम वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, अगर आपको पता होगा तो। मैं बता देता हूँ, जैसे कि लेट्स से ये कोई एक थ्रेशोल्ड है। अगर इस थ्रेशोल्ड के ऊपर जो भी आउटलायर्स हैं, इस थ्रेशोल्ड के ऊपर जो भी वैल्यूज हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि भाई वो मेरे आउटलायर्स हैं, करेक्ट। सो अब जहां जहां पे ये डेटा पॉइंट है ना, वहां वहां पे उस डेटा पॉइंट के लिए मैं एरिया को ये दे दूंगा, और उस डेटा पॉइंट के लिए प्राइस की वैल्यू, ये वाली प्राइस की वैल्यू रख दूंगा, सो ऑन, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। ठीक है, ओके। एंड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है। हमने अभी फिलहाल के लिए इसमें लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ही दिखाया है। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है भाई। लॉग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, बस जो भी जिस भी कॉलम को आपको लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करना है भाई, नमपी में देर इज लॉग लॉग वैल्यूज में आप उसको, उन कॉलम्स को आप इनपुट करें, और बस नॉर्मल लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, यू जस्ट प्ले विद दीज लाइब्रेरीज एंड देन यू विल गेट टू नो, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा क्या बोलता है, मीन को जीरो करो, वेरिएंस को वन करो, ये वही सारी चीज़ें यहाँ पे करी हुई हैं, ठीक है। अम, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सो यहाँ पे इस वाले फंक्शन में हम लोग ने क्या किया, खुद से फ्रॉम दी स्क्रैच, मतलब लेट्स से कि कोई हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, जो भी कॉलम है उसका मीन निकाला, जो भी कॉलम है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला न्यूमेरिक कॉलम्स में। देर आर लेट्स से हम लोग ने, देर आर 5 न्यूमेरिक कॉलम्स, सो फॉर ईच कॉलम इन दोज न्यूमेरिक कॉलम्स मीन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, एंड देन स्टैंडर्डाइज कॉलम क्या होगा आपका, स्टैंडर्डाइज कॉलम विल बी, हर एक कॉलम वैल्यू में से आप मीन माइनस करो, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करो, एंड दैट इज योर डीएफ स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्ट। सो अगर ऐसा आप करोगे, सो डीएफ क्लीन इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, एक काम करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। आउटलाइर्स को रिमूव कर दिया अब, ठीक है। सो दिस इज योर डीएफ स्टैंडर्डाइज फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। नाउ एसक्यूएल में प्री प्रोसेसिंग एक मॉड्यूल है जिसके अंदर की स्टैंडर्ड स्केलर मौजूद है। हर जगह हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर ही इस्तेमाल करेंगे इन ऑल आवर असाइनमेंट्स, ठीक है। अब नाउ स्टैंडर्डाइज डेटा एक फंक्शन बना है जिसके अंदर कुछ नहीं करना है। आप पहले न्यूमेरिक कॉलम्स जो भी हैं आपके वो फेच कर लो, ठीक है। डीएफ स्टैंडर्डाइज्ड में आपने डीएफ डॉट कॉपी कर दिया, ठीक है। स्केलर एक जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आप डिफाइन कर लोगे, स्टैंडर्ड स्केलर आपने इनिशियलाइज कर लिया आपका आपका ऑब्जेक्ट। नाउ स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करोगे डीएफ, जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स है उसको फिट ट्रांसफॉर्म करोगे। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म मतलब जो भी ये स्केलर वाला जो भी ऑब्जेक्ट है, ये जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मॉड्यूल कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरा क्लासीफायर में मैं फिट ट्रांसफॉर्म करता था, तो बेसिकली वो क्लासीफायर जो भी मेरा है वो उस एंटायर डेटा पे फिट होने की कोशिश ट्रेन ट्रेन होता था, ठीक है। अगर आप सो मैं ये समझ पा रहा हूँ, ये आपका अगर आप सीक्वेंस में देख रहे होगे तो ये आपका पहला कोड होगा जो कि आप देख रहे होगे, तो फिट ट्रांसफॉर्म आपको अभी तक इतने अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा होगा। या तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप जेमिनी भाई से पूछ सकते हैं, या तो फिर थोड़ा सा वेट कर लो, जब हम मॉडलिंग देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम। अब मैं जो बता रहा हूँ वही चीज़ है, बस एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अ, जो स्केलर है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की मदद से देर इज अ फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन इन दिस क्लास बोल लो, मॉड्यूल बोल लो, ठीक है। अब उस फंक्शन के अंदर मेरे को डेटा फ्रेम भेजना होता है। आई एम सेंडिंग माई न्यूमेरिक डेटा फ्रेम्स, ठीक है। सो अब वो आउटपुट क्या करेगा, वो सारे न्यूमेरिक फीचर को वो कॉलम वाइज स्टैंडर्डाइज करके वो स्टैंडर्डाइज डेटा में आपको भेज देगा। ना आप क्या करोगे, डीएफ स्टैंडर्डाइज में आपका जो भी न्यूमेरिक कॉलम्स होंगे, जो भी पुराने कॉलम्स है, उसको आप स्टैंडर्डाइज डेटा से आप रिप्लेस करें, ठीक है। एंड दैट इज योर डीएफ स्टैंडर्डाइज्ड।
ठीक है। स्टैंडर्ड स्केलर इज नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। अब देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ये हमने डेटा फ्रेम स्टैंडर्डाइज है यूजिंग लाइब्रेरी, एंड ये है हमारे पास डेटा फ्रेम स्टैंडर्ड यूजिंग स्क्रैच। अगर देखोगे 15th रो यहाँ पे आया था 2.835882, यहाँ पे आ रहा है 2.838, सो देर इज अ डिफरेंस। 2.835 एंड यहाँ पे 2.838 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई प्रिसीशन प्रिसीशन का डिफरेंस आ रहा है। सो हम क्या कर रहे थे, मीन को हमने निकाला, सबट्रैक्ट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया, ठीक है। पर ये लाइब्रेरीज क्या करती हैं, जो भी स्टेप्स हैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, ठीक है। एंड बहुत बार बहुत ज़्यादा प्रिसीशन पे भी होते हैं, ठीक है। सो उस वजह से ये जो हल्का सा डिफरेंस दिख रहा है वो आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ कहीं मैंने लिख भी रखा होगा, द स्लाइट डिफरेंस इन रिजल्ट्स इज बिटवीन योर कस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। बेसिक करेक्शंस क्या होता है, नहीं पता तो भाई बादाम खाओ, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया था, ठीक है। प्रिसीजंस, ठीक है, देयर माइट बी स्मॉल डिफरेंसेस हाउ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस आर हैंडल्ड, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस मतलब कि डेसिमल्स में जब डिवीजन हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो उनको बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से हैंडल किया होता है इन इन बिल्ड लाइब्रेरीज, ठीक है। दूसरा क्या तरीका था, स्टैंडर्डाइज डेटा, ये तो ठीक है, करेक्टेड, ठीक है। इसमें हम लोगों ने सेम जो हम फ्रॉम स्क्रैच कर रहे थे उसको हम यूज करके हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। सो उस चीज़ को, ठीक है। मिन मैक्स स्केलिंग सेम चीज़ हम लोग ने अगेन स्क्रैच से मिन मैक्स निकाला है, ठीक है। हर एक कॉलम के लिए मिन निकाल लिया, हर एक कॉलम के लिए मैक्स निकाला, हर एक वैल्यू से मिन माइनस किया और मैक्स माइनस मिन से डिवाइड किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सेम चीज़ है। और फिर अगेन एसक्यूएल में प्री प्रोसेसिंग है, उसमें मिन मैक्स स्केलर होता है, सो अगेन उसका इस्तेमाल किया हम लोगों ने। एंड देन देर विल बी स्लाइट डिफरेंस अगर होगा, पर आई थिंक मिन मैक्स में शायद ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सो दैट इज इट। सो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर कवर्ड इन डेटा क्लीनिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट, ठीक है। शायद अगले वीडियो में या अगले कभी कोडिंग वीडियो में आप थ्योरी के बाद कभी दोबारा से अगर देखोगे तो थ्योरी के बाद हम लोग टेक्स्ट प्रोसेसिंग देख लेंगे, ठीक है। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।